हेलो सर। मिस्टर कपूर, हाय। मीर अरोरा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी। जस्ट 1 मिनट। श्योर सर। मेरी पूरी फैमिली के लिए रूम्स बुकड हैं। आप एक काम कीजिए, सबके नाम ले देना और सबको कीज दे देना। ऑलराइट? श्योर। ओके, आइए मिस्टर। तो जी कमाल का रिसोर्ट फाइनल किया बच्चा ने, मजा आ गया आज से। कैसे बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रहे हो? रूही, पापा श्वान बन गए। गुड तो जी, कमाल हो गया आज से। श्रवण, सबसे पहले हम स्विमिंग करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम स्लाइड पे जाएंगे, बाद में स्विमिंग में जाएंगे। पक्का? पक्का। चेंज इज ऑलवेज गुड तो जी, क्यों? कमाल की जगह आज से मजा ही आ जाना। बस बस, कंट्रोल्स। वाओ, चेंज इज ऑलवेज गुड यार। हाँ, लुक एट द रिसेप्शन। चेंज इज गुड। नहीं यार, जस्ट किडिंग। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। यस यस। तो भाभी कहाँ रह गई है सब? अरे आ रही है, वो सामान निकलवा रही है। अच्छा। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस भल्ला। हाँ जी, हाँ, मेरा ही नाम है। लाइए। लो जी, अच्छा। मिस्टर एंड मिसेस रमन भल्ला। मेरे बेटे का नाम है, वो बाद में आएंगे, उनकी चाबी मैं ही रख लेता हूँ। ओके सर। मिस्टर एंड मिसेस मैम, आप? सिमी भल्ला। ओके, सॉरी मैडम, आपका नाम है। दिस इज योर की। आपने मिस्टर रमन कुमार भल्ला का रूम वैसे डेकोरेट किया ना जैसे मैंने आपसे कहा था? जी सर, बिल्कुल वैसे ही किया है। फ्लावर्स, चॉकलेट्स, वाइन्स, टॉप इन। फैंटास्टिक, थैंक यू सर। वेरी काइंड ऑफ यू। इम्प्रेसिव। फ्लावर्स, कैंडल्स, वाओ। इम्प्रेस हो गई ना? हमारे लिए नहीं, भैया और भाभी के लिए। सो काम डाउन। पता है बुद्धू, तुमसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती। ओके नहीं, सिमी दीदी के रूम में सोना पड़ेगा। वो अनन्या पूरी रात रोएगी। पूरी रात रोएगी तो सिंपल ना, तो मेरे कमरे में आ जाना, साथ में रोएगी। ऐसा एक तो भैया भाभी कहाँ रह गए? मैं जीपीएस से पूछा, जरा लंदन जा रहे हैं क्या? मैंने ना जीपीएस में नाम डाला हुआ एरिया का, सुल्तानपुरी। ये हमें वहीं ले जा रहा है, समझी? सिर्फ सुल्तानपुरी? तो और क्या डालूं? अयो मुर्गन, क्या हुआ? हमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर वाले सुल्तानपुरी जाना था और मुझे लगता है हम राजस्थान वाले जा रहे थे। अभी तो कहीं पहुंचे ही नहीं हम अभी तक। एक मिनट, व्हाट? एग्जैक्टली। अभी कुछ नहीं, चला आप गाड़ी। हाँ, हम राजस्थान घूम कर आते हैं। तो इसमें जीपीएस को ब्लेम मत करो, समझी? ये हमारे गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अरे एक ही नाम की 2 जगह है तो जीपीएस कंफ्यूज हो गया। कान इनको ना सीरियसली यार। पाठक को फोन करूं? अब पाठक को रास्ता मालूम होगा क्या? नहीं, पाठक गवर्नमेंट पे केस करेगा ना अब। इतने घटिया जोक मारना बंद करोगी? पता है अब्रॉड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम लोग यूरोप चल के सेटल हो जाते क्योंकि वहाँ पे जीपीएस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंडिया में तो अपन को वही पुराना नुस्खा अपनाना पड़ता है ना। ए भैया, रास्ता बताना। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कभी वीजा नहीं मिलेगा। गाड़ी घुमाने दो। एक बार रास्ता नहीं पूछ सकते किसी से? गाड़ी घुमाने दो। सिमी बुआ, हम लोग खेलने जाए? नहीं रूही, कल्ले कहीं नहीं जाना है। सिमी बुआ, तो आप हमारे साथ आओ ना। रूही दिख नहीं रहा, नन्हे सो रही है ना, मैं कैसे चली जाऊं? तुम दोनों रुक जाओ, बाद में जाएंगे हम। माँ तो हमें खेलने नहीं दे रही, कुछ तो परमिशन निकालना ही होगा कि हम लोग खेल सकते। सिमू बुआ, आपके बाल कितने अच्छे हैं। मैं रूही को यही बोल रहा था। आपके आईज, आपके लिप्स, आपके नोज एकदम दीपिका पादुकोण जैसे लगते हैं, है ना रूही? हाँ सिमी बुआ। अच्छा, मद्रासी बच्चे, तेनू मस्का लगा रहा है तू? हाँ नहीं, सच्ची। अच्छा, तेरा सच्ची मुच्ची ना मैं खूब जानती हूँ, समझा? चल जा, जाके प्लेग्राउंड में खेल ले। यस! और रूही देखो, वहाँ पर कोई शैतानी नहीं, और तुम दोनों किसी अजनबी से बात नहीं करोगे और एक दूसरे का ध्यान रखोगे। ओके। नो शैतानी, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। चलो जाओ, भागो फटाफट और ध्यान रखना। ओके, समझे? श्रवण, तू तो चैंप है। तूने सिमी बुआ को कैसे पटा लिया? तूने ये सब कहाँ से सीखा? अप्पा से। तुम
गर्ल्स को पटाना आसान है, अप्पा अम्मा को ऐसे ही पिटाते हैं। झूठी तारीफ करके। ओ सब प्रीति बस पटापटी। हाँ अपनी बेटी को ये सिखाते हो? हाँ झूठी तारीफें? नहीं नहीं बंधु, मैंने कुछ नहीं सिखाया, इसने बाहर से सीखा होगा। अच्छा बाहर से सीखा होगा। अरे बोल रहा है अप्पा टॉकिंग। अरे तुम इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो, वो भी बाहर आके? इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हें पता है ना, जब तुम नाराज होते हो एकदम करीना कपूर लगता है। इतने शेमलेस, फिर झूठी तारीफ। हाँ वाला बात मत करना मुझसे। चल शट अप। बंधु बंधु। अबे ओ बच्चे क्या मस्ती चल रही है? हाँ चाचू लड़कियों की आसानी से पट जाती है। रुई चुई ये क्या पूछ रही है? ये श्रवण का बच्चा कह रहा था कि लड़कियों की झूठी तारीफ करो तो वो पट जाती है। रजनीकांत है, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी लड़की फंसाने की। अभी तो चाचू का नंबर है, मुझे फंसाने दे। चल ये सब छोड़ो, पहले बताओ मेरे साथ मस्ती कौन करेगा? चलो जल्दी 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 चलो 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 चलो। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे चुप करो ना प्लीज। अंधेरे में साइन बोर्ड्स भी नहीं दिख रहे हैं। अंधेरे में तुम्हें अंधेरे की पड़ी है। यहाँ गाड़ी चला चला कर पीठ टूट गई है मेरी। अब मैं नहीं गाड़ी चला रहा, मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए बस। कितना गुस्सा। वहाँ लोग भी कितना मिस कर रहे होंगे हमें। खैर मैं तो वैसे भी फ्लेक्सिबल ही पैदा हुई हूँ। पहले सोचा था कि स्पा में रिलैक्स करूंगी, अब आपके साथ सड़ लूंगी। तुम वैसे भी हो ही सड़ियल। अब यहाँ कहीं छोटा मोटा होटल देखते हैं, वहीं रुकेंगे रात को। एक मिनट, मैं सड़ियल हूँ? हाँ वो मैं तो जो दिन रात टीवी से चिपकी रहती है, जिसका मूड तक मेसी के किक और सहवाग की बैटिंग पे डिपेंड करता है। मैं हूँ। तो और क्या करूँ, तुम्हारी तरह बोरिंग टीवी सीरियल देखूं मैं? मैं कोई सीरियल्स नहीं देखती हूँ। हाँ तुम देखती कहाँ हो, तुम तो बनाती हो ड्रामेबाज। अपनी गलतियाँ कवर अप करने के लिए ना अभी दूसरों को ताने मत मारो। इंसान कभी कभी टीवी के अलावा बातें भी कर सकता है। तुमसे क्या बात करूँ मैं? काफी बातें, जैसे पूछो कि दिन कैसा बीता, आप मुझसे पूछो, मैं आपसे पूछूं। और तुम्हारे दिन में होता क्या? क्या पूछूं? कितने दांत उगाड़े, कितने जबड़े फाड़ के देखें? आपका दांत खराब होने दो, फिर सारे जवाब दूंगी। दांत को जब खराब होना है होगा, फिलहाल दिमाग मत खराब करो, समझी? कहाँ है ये दोनों? टाइम देखो, इतनी देर हो गया यार। मीका ऊपर सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं लॉबी में आया हूँ। लेट मी ट्राई अगेन। ये पूरा प्लान उल्टाना पड़ गया हूँ मिहिर। यार फोन लग ही नहीं रहा यार। यू नो व्हाट, आई थिंक वो रास्ता कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी कि रास्ता भूल गए होंगे। और जहां तक मैं भाई को जानता हूँ, वो कभी किसी से डायरेक्शंस नहीं लेते। आई मीन कभी नहीं। कभी कभी ना दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। कभी कभी ना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे कितना बड़ा ईगो है, रास्ता पूछने में क्या जाता है? मुझे पसंद नहीं पूछना। ये लड़कों का ईगो क्यों हर्ट होता है रास्ता? अरे ईगो ईगो ईगो। अयो क्या क्या? आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली मैडम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो मेरा पैर फिसल गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निशा व्हाट? या मिहिर तुम ट्राई करो ना फोन अक्का का प्लीज। मुझे सचमुच डर लग रहा है मिहिर। बाल बच गए। पागल है ट्रक वाला साला, गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी ठुकती ना। इशिता इशिता ओह गॉड, इसको क्या हो गया यार? इशिता 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 तुम ठीक तो हो? इशिता इशिता Are you okay? इशिता
थैंक गॉड तुम ठीक। मैं तो नहीं आ रहा। कौन नहीं आ रहा? तुम कौन? मैं कौन? अरे क्या हुआ? मैं कौन? नाएंगे के। अरे क्या हो गया तुम्हें? कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ? अरे मैं नहीं यार। अरे रिलैक्स करो, मैं हूँ। You don't remember me? मैं don't touch me, don't touch me. अरे तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा पति हूँ मैं। ये मैरिड। है ना? अम्मा कहाँ है? अरे अम्मा के पास तो जा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? Don't touch me. फिर दौरा पड़ गया कोई? कौन हो? कौन हो? यार डॉक्टर। अम्मा। हम लोग की शादी हो चुकी है, डोंट रिमेम्बर? यार हमारे बच्चे हैं, तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं? एक सेकंड में डॉक्टर कहाँ फोन करूँ इस पर? We were happily married, तुम शादी हमारी यार हमारे कोई बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तुम रूही हमारी शादी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अरे मैरिड अरे वी वर हैप्पीली मैरिड, तुम कैसे भूल? हुआ क्या है यार? ये मुझे भी टेंशन नहीं दे रही हो, डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा मुझे। वी वर हैप्पी। नो वी वर नॉट हैप्पी। अरे वी वर नॉट हैप्पी तो तुम्हें क्या? क्योंकि मेरा हस्बैंड रास्ता पूछने में शर्माता है। ओह गॉड, तुम पागल हो क्या यार? ये कोई तरीका है मजाक करने का? इडियट। आया मजा तो बहुत आया। बहुत आया। वो शेर आया वाली कहानी सुनी है ना? ये जो पाँव किलो का दिमाग जिस दिन सचमुच खराब होगा ना, कोई मानेगा नहीं तुम्हारी बात। चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो। अपना। You're so scared। बैठो गाड़ी में, छोड़ दूंगा, लोग चुड़ैल समझ के पत्थर मारेंगे। नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। बैठ। खोलो। इसलिए बोलता हूँ टीवी कम देखा करो, ये ऊट पटांग नाटक सूझते हैं तुम्हें। ये लो, अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब आप नाटक कर रहे हो। तुम्हारी तरह शौक नहीं मुझे सब। गाड़ी सचमुच खराब होगी। क्या? हाँ पैदल। फिर से कोशिश करो। हाँ। तो यार हाईवे पे नेटवर्क भी नहीं है, फोन करे तो किसको करें? मीर को मैसेज कर दो ना, जब भी नेटवर्क आएगा डिलीवर तो होगा कम से कम। कर तो दिया है, पता नहीं कैसी सड़क है, ना बंदा ना बंदे की जात। यार चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। तो मुझे कौन सा मजा आ रहा है? अभी हो गया, मैं बैठ रही हूँ। क्या? अरे अब ये बीचों बीच कहाँ बैठ रही हो? नहीं चलते बन रहा मुझसे। अरे थोड़ा आगे होटल होगा, चलो यार। अरे 2 किलोमीटर से आप एक ही बात बोल रहे हो कि होटल आएगा, कुछ नहीं है। तो मैं क्या रोज आता हूँ यहाँ पे? आप एक काम करो, आगे जाओ, कुछ मिलेगा तो मुझे पिक कर लेना आके। तुम्हारे अप्पा ने भाड़े पे रखा है मुझे। अरे यहाँ बीचों बीच बैठोगी, गाँव वाले चुड़ैल समझ के मार डालेंगे। अच्छा आप भी आ जाना, सोचेंगे चुड़ैल के साथ राक्षस भी है, पहले डर के भाग जाएंगे। नहीं नहीं ना, मुझे नहीं चलते बन रहा है। अरे उठो यार, प्लीज ना, लेट मी सिट ना। रात भर थोड़ी यहाँ बैठे रहेंगे यार। नहीं चलते बन रहा है, प्लीज। क्या करूँ, उठा के ले जाऊँ? बाइक। पूछो ना। क्या पूछूं इसको मैं? कहाँ जाना है? ओ घूर कह रहा है, कहीं नहीं जाना है, चल। कैसे नहीं कहीं जाना है? दूर तक कोई नहीं है, पूछो ना इससे, बताएगा। शट अप, तो निकल। देख लो जी, आगे फिर कोई नहीं मिलने वाला। तू नहीं गया ना, तो तेरे घर वालों को भी आगे से तू नहीं मिलेगा। निकल गया सर, कोई नहीं मिलेगा। और तुम्हें भी कोई दिमाग दिया कि नहीं भगवान ने? क्या? इतना हैंडसम तो था, छोड़ देता मुझे। मैं भी वही सोच रहा हूँ, हाँ। थोड़ा पहले मिल गया तो मैं बच जाता इस मुसीबत से, वही शादी कर लेता तुमसे। अरे कोई दिख गया मेरे को, आ रहा है कोई। अरे भाई साहब, ओ सुनो यार, सुन। एक मिनट। यार भाई साहब, यहाँ आसपास कोई होटल है तो साहब जी, पर छोटी है, आपके और मैडम जी के लिए नहीं है। अरे नहीं, छोटी से छोटी चलेगी। कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर, ठीक है, थैंक यू। चलो देखते हैं। पिकनिक मनाने का सही मौसम है और रमन भी सही
समझदार निकला। औरतों को उसने स्पा वगैरह में बिजी कर दिया और हमें कर दिया फ्री। अब मजा आएगा पैग लगाने का। नहीं भल्ला जी, मेरे लिए एक इनफ है। और फिर क्या है कि अभी वो रमन आएगा तो उसके साथ भी एक गिलास पीना पड़ेगा। अरे ये साहब, एक पैग तो दुश्मन लगाते हैं। तो वैसे भी रमन का फोन आया था मीर को, वो लोग लेट आने वाले हैं, वो गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया, तो दोनों को टाइम लगेगा आने में। मियां बीवी को अपने टाइम से आने दो। अब तो हम लगाएंगे पैग और करेंगे चीयर्स। विश्वा, उधर गिफ्ट शॉप में इतना अच्छा चीज मिलता, मैं बहुत कुछ खरीद के लाई। मैं आप भी दिखाती, इधर फार है, इतना ब्यूटीफुल है ये। इन्हें पकड़ फार विश्वा, देखो। नाइस मधु, नाइस। क्या करते हैं बाला जी? 2 ग्लास? अयो आपका एज देखो, बी केयरफुल। पादराओ, ये एज में सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी। मेरे विश्वा को देखो, अभी टच नहीं किया। आशिकाना, भला जी कितने में थोड़ा पीना पिलाना। समदन के पार्टनर है। आप इनको कुछ बोलते नहीं। आज आपका कसर भी पूरा कर रहे हैं। 2 ग्लास 1 पर्सन। ओए, इन्हें अपना हिसाब किताब पता है। अच्छा, तू ज्यादा आग ना लगा हमारे बीच। अयो, मैंने कब आग लगाई? सर, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। ये आधा बोतल काली पड़ा है, पूरा पी लो। फरवाइल। ओए, तू क्या हमारी बोतलें गिनती रहती है? तुझे भी पीनी है क्या? वैसे तुझे एक बात बता दूं, ये जो समधी जी है ना, ये ऐवे इन्ने भोले बनते हैं और साथ बैठे हैं ना तो एक आध जरूर चढ़ा ली होगी। बल्ला जी की लिमिट मैंने पता है। और तू आधी बोतल की बात करती है, इन्होंने आधी बोतल पी होती ना, लम्बे पे होता है ये अंदर। ओहो तोशी जी, पिकनिक के दिन क्या बोतलें गिनने लगे? आप तो पापड़ खाओ और खुश रहो। चलो पापड़ नु मारो गोली। ते एक गल सच्ची दसना, ए जेड़ा दूजा गिलास है, समझी जी कहना। ए ना फेतल, मेरा विश्वा कभी नहीं पीता, झूठ मत बोलो। अपने हाथों से पिलाया था रमन और ऋषिता की शादी में। ये तो आपने ले ट्रिक करके पिलाया था। अरे आंटी जी, क्या कर रहे हो मम्मी जी? क्यों लड़ रहे हो तुसी? तू परा हट, ये अपने पति को बहुत भोला समझती है। अरे एक मिनट, अरे पापा जी की ड्रिंक थोड़ी ना है ये। अरे ये तो मेरी ड्रिंक है। प्रूव करूं? दोनों पी जाता हूँ, पीछे हो जाओ। अरे ये देखो ना। पूरा फैमिली ऐसा है, सब ड्रिंकर्स है। ओए, फैमिली को क्यों बीच में लेके आती है? मैंने तो आज ये साबित करके रहना है कि समधी जी पीते बड़े भोले बनते हैं। अरे मीर भाई आ गया। मीर, हम लोग कंपटीशन कर रहे थे ना वो ड्रिंक्स का। कंपटीशन वो पूरा भी तो करना है। चलना हमसा लेकिन वो मीर यार, तुझे तो पता ही है पापा कितना कंट्रोल में पीते हैं और मिस्टर ईयर तो पीते ही नहीं है। अब ये इससे पहले ये बोतल बेचारी बुरा मान जाए, इसे हमें ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ चले फिर, चले। अरे भाई जीत गया। जीत गया मेरा पंजाब का शेर है। चलो अभी भी यहाँ हो, चलो ना, मैंने कार्ड्स नीचे रेडी रखी, खेलते हैं ना। अरे मेरी क्वीन आ गई, लेट्स प्ले कार्ड दो। मीर, तुमने अल्कोहल पिया? यू ड्रंक? यू ड्रंक आंटी? नहीं है जो। अरे लेकिन मीका सुन। अरे अयो, यही है हॉलिडे होटल। आइए हॉलिडे फ्रॉम हेल। डरो मत, आओ। हटेंगे। अरे एक रूम चाहिए। कितने घंटे के लिए? घंटे के लिए मतलब रात भर के लिए चाहिए। आपने सोचा है कि हम घर पे लोगों को बोलेंगे क्या? अभी वही बोलेंगे ना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और क्या।
ऐसी सेटिंग में क्या है नहीं साहब जी, डबल लगता है। क्या मतलब? क्योंकि अगर आपके फैमिली वाला का फोन आ गया तो झूठ तो हमको ही बोलना पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रहा है? क्यों बनते हो साहब, हमको सब मालूम है। मैं जूता निकाल के मुंह पे मारूंगा तेरे, समझा ना? साले बीवी है ये मेरी और गाड़ी मेरी सचमुच खराब हुई है, समझा ना? रमन रमन आराम से, जरूरत तो हमें ही है ना। चुपचाप चाबी दे, मैकेनिक को फोन कर, बोल गाड़ी टो करके यहाँ तक लेके आ। हमको क्या पता था। ये लीजिए ना चाबी, लीजिए, जाइए फर्स्ट फ्लोर। और कुछ खाने को भेज। वेज वेज। एक मिनट इधर, लाइट किधर है? इम्पॉसिबल, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। रास्ते पे रहने से तो बेटर ही है कि यहीं पे इस जगह पर एक रात ही तो गुजारनी है बस। इट्स ओके, वील मैनेज। मैं पापा या मीर किसी को फोन करके देख लेता हूँ। डायल टोन नहीं है इस फोन में। साहब खाना कर दो। और मैकेनिक भी आया है। ठीक है, जाओ। साहब चाबी दे दीजिए, गाड़ी चेक कर लेता हूँ। तुम पक्का मैकेनिक ही हो ना? अरे हाँ साहब, मैं मैकेनिक ही हूँ। नहीं, चाबी मेरे पास रहने दो, तुम नीचे रुको, मैं खाना खा के आता हूँ। अरे सर, बिल्कुल टकाटक करके दूंगा गाड़ी, चिंता ना कीजिएगा बिल्कुल। कुछ तो टकाटक हो जिंदगी में। ठीक है, चलो। सलाम साहब। हाँ सलाम। सलाम साहब। अबे सलाम कर रहा है, सलाम भेज रहा है। अच्छा, तुम लोग लालची। थैंक यू साहब। चलो खाना खाते हैं, बस हाथ धो लेती हूँ एक बार। मैं डाल देता हूँ। ठंडा हो रहा है। इशिता, रियली सॉरी यार। क्या देखो ना, कहाँ सोचा था तुम्हें 5 स्टार स्पा में ले जाऊंगा और कहाँ लाकर तुम्हें रखना। रियली सॉरी। अब क्यों ऐसा सोच रहे हो? इट्स ऑल राइट। स्पा का क्या है, दिल्ली में 50 स्पा है, क्या करना होता है वहाँ? बस फेस मास्क लगा के कभी भी जाके बैठ जाओ। लेकिन ये सोचो कि ये एक्सपीरियंस ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। व्हाट एडवेंचर इट इज। सोचो जब हम घर पहुंचेंगे क्या कहानियां होंगी सुनाने के लिए, और घर वाले तो सब हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। यही सब एक्सपीरियंसेस तो है आफ्टर ऑल, जो आगे चल के खूबसूरत कहानियां बन जाते हैं। नहीं, चलो अभी आप फिलहाल ये खाना खाओ, क्योंकि ऐसा खाना आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, ना ही किसी रिजॉर्ट में मिलेगा। You know, you're amazing। तुम कितनी आसानी से एडजस्ट कर लेती सिचुएशन के साथ। अब
वैसे एक काम करते हैं, ये खाना खाने के बाद मैं मैकेनिक के साथ जाके गाड़ी पे खुलता हूँ। तुम अकेली कंफर्टेबल रहोगी? आई मीन यू विल बी एबल टू स्टे अलोन? हाँ, आप बस जाते समय ना लॉक लगा देना बाहर से। ठीक है। और हाँ, यहाँ का पानी मत पीना, मैं मिनरल वाटर ले आऊंगा और साथ में हमारा सामान भी। मीका, डोंट फॉलो मी। अरे सुनो तो सही यार। मीका प्लीज यार। अयो, क्या है ये सब? उठो अभी। Embarrassing me, you're so embarrassing, really. अरे क्या हो गया तुम्हें यार? क्या हो गया मीर? तुम चलने लायक हो, बोलने लायक हो क्या? वैसे चेयर के कारण गिरा यार। छी, क्या बोला था तुमने मुझसे? हाँ, कि यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये है तुम्हारा टाइम स्पेंड करना? रोमी के साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं पी रहा था यार। मैंने प्रॉमिस किया था ना, झूठे कहेंगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी, मैं रूही और श्रवण के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। डोंट फॉलो मी। अरे सुनो तो सही यार। मीका, मीका, लो पानी आ गया, पी लो। ये लाइट क्यों ऑफ की है? सो गई क्या इश्ता? लाइट की स्विच किधर गई? लाइट में चलाना। क्यों? बस बोल रही हूँ। अरे तो अंधेरे में मुझे कैसे दिखाई देगा कुछ? संभाल के, संभाल के, संभाल के। संभाल के क्या कर रही हो यार? पागलपन की हरकतें तुम्हारी बंद ही नहीं होती। प्लीज रमन, नहीं, लाइट प्लीज ऑफ रखो। ये क्या किया तुमने? चद्दर ऐसे मुंह पे क्यों ढकी हुई है? हाँ? कुछ नहीं। वाह, बड़ी शर्म आ रही है मैडम को आज। हम भी तो देखे क्यों? नहीं। अरे नहीं, छोड़ो चद्दर। नहीं रमन, नहीं। ये क्या है? अरे मुंह तो दिखा, हुआ क्या? पोल्का डॉट्स ऑन द फेस। एलर्जी है। तो आंखें क्यों बंद की है? कितनी डरावनी लग रही हूँ मैं। वो तो बचपन से लगती हो। अरे तो आंखें तो मुझे बंद करनी चाहिए ना तुम्हें देखने के बाद। और तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो? तो आपको डर नहीं लगा? मुझे तो लगा था चिल्लाओगे मुझे देख के। मैं क्यों चिल्लाऊं? है कीड़ा काट गया, सुबह तक ठीक हो जाएगा। कीड़ा नहीं था, वो जो खाना खाया था ना, स्टूपिड सा, उसमें मशरूम था। मशरूम से एलर्जी है, तो बस इतने रैशेस हो गए। बहुत खुजली है सब जगह, गंदा गंदा लग रहा है। तो सुबह एंटी एलर्जी ले लेना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? How can you be so casual about it? एंटी एलर्जिक ले लेना। आपको नहीं हुआ है ना, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। पता है क्या हालत हो रही है मेरी? You don't even care, कंसर्न ही नहीं है। Look, Ishita, I really care, and I'm very concerned. But about myself, इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तो मैं छूंगा तो मुझे भी हो जाएगी। ढक लो चद्दर और चलो उधर खो जाना। So rude, so insensitive. मशरूम सूप भिजवाऊं? तो जी मेरी गल तो सुनो। तो अब पिकनिक करना बहुत मजा आ रहा है और फुल मजा लेना अपना। हटो तुसी परे परे। माता रानी दा उपवास है मेरा, मैंने पता है ਤੁਹਾਨੂੰ चढ़ गई है। और नहीं सुनो तो सही, और देवी भी मेरी ते मशरूम भी तुसी हो यो। दरवाजा तो खोलो, मत करते हो बल्ला जी। क्या हो गया? गलत रूम में आ गए? वो कोई गल नहीं सोनिए, ऐसे इतने ही चल रहे हैं। ओ नहीं, और एक एक पैक लावांगे। नहीं नहीं, वो वैसे भी 12 बजने वाले हैं। अच्छा तुसी ला के देखो, तो व्रत का टाइम भी खत्म। खुल गया, ठीक रूम ही आया। आहा, स्मेल तो बड़ी सोहनी है। ऐसे स्मेल से खान पीन का मजा आएगा तुसी जी। ओ वाह, और बोतल भी अच्छे तैयार पई है। वाह वाह। भल्ला जी ए की है? तुसी जी उन तो एक एक पैक हो ही जाए बस। ओ भल्ला जी, ये सुमारी च ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ
ए सारा सजा सजू के की मूड बना रखा है तो दिसता नहीं है। और जब मैं तो एक बारी क्या दिखता है कि मेरा वो व्रत है ते है बड़ा पिकनिक कर रहे थे। ओए ये सब करने आए थे पिकनिक पर। नहीं तोशी जी, ये सब मैं नहीं करवाया, मेरी गाल मनो। लगता है हम ना गलती से रमन के रूम में आ गए हैं और सुबह मैंने उसकी चाबी भी ले ली थी ना, उससे ही खुल गया रूम। हद करते हो भला जी, बेटे के कमरे में मुझे ले आए और मद्रासन ठीक ही कहती है लिमिट क्रॉस कर जाते हो। पर जब आपको पचती नहीं है, जब कंट्रोल्स नहीं होता है तो इतनी पींदे क्यों हो? सॉरी तुसी नाल नहीं सी ना, इस करके ज़्यादा चढ़ गई। और कम कर दे, अपने रूम से चल के पियांगे। कोई जरूरत नहीं है, मेरे कोल नहीं आना। ओ तोशी जी, मेरे बगैर नहीं आना। सुनता सही, मेरे जलील कराएंगे बेटे के कमरे चले आए। सुनो मेरी गल ते सुन। ओ ले भाई, ओ मी भला एक और स्यापा पै गया, और तेनू संभालना पऊगा। ओ तोशी जी, सुनो तो सही। अरे चद्दर हटाओ, सुनो, अरे कुछ लाया हूँ। क्या है ये मशरूम का पेस्ट है। मजाक कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे लिए एंटी एलर्जी पिल लेने गया था, तो गाड़ी में जो फर्स्ट एड किट है उसमें नहीं मिली, तो ये ऐसे एक होममेड रेमेडी सी पेस्ट बनती है जो माँ मुझे बचपन में लगाती थी जब मुझे एलर्जी होता था। बस यही नीचे किचन से बना के लाया। ये लगा दे तो पोलका डॉट्स गायब हो जाएंगे। थैंक्स। सॉरी। ओहो देखो, मुंह सूजा हुआ है लेकिन फिर भी फूल झड़ रहे हैं। आपके मुंह से तो कोई अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे ना। ले जाओ वापस, मुझे कुछ नहीं करवाना है, सह लूंगी। नहीं, दूर हो जाओ। स्क्रैचिंग कर रही हो, बंदर और इंसान में कुछ तो फर्क छोड़ो। दूर हो जाओ। अरे माना की शक्ल मिलती है, हरकतें नहीं मिलाओ ना उससे। चलो सॉरी किस लिए? अब तुम्हें मशरूम से एलर्जी है तो ये तुम्हारा फॉल्ट थोड़ी है, तुम्हारे बचपन की प्रॉब्लम है, तुम्हारी बाकी प्रॉब्लम्स की तरह। उसके लिए नहीं, मतलब? क्योंकि मैंने आपका सारा प्लान खराब कर दिया। प्लान कहाँ खराब हुआ है? फैमिली को पिकनिक मनानी थी, तो मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नहीं, मुझे मीका ने बताया था कि आपको मेरे साथ अकेले में बनाना था। और मैंने सब लोग को इंक्लूड करके आपकी पूरी पिकनिक का प्लान खराब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है ना कि मैं तुम्हें सिर्फ एक रिलैक्स डे आउट देना चाहता था। तुम फैमिली के साथ हो या अकेले में, क्या फर्क पड़ता है? बट एनीवेज, अब ये दवाई लगा रहा हूँ, सुबह तक तुम्हारी एलर्जी ठीक हो जाएगी। एंड देन कल हम ज्वाइन कर लेंगे, पिकनिक बैक ऑन ट्रैक। अपनी शक्ल देखोगी? दिखाता हूँ क्यों। अपनी शक्ल देखो।
साउथ का नया सुपरस्टार, हीरो भी तुम और फिल्म की हीरोइन भी तुम। फ्लाइट ऑफ करो, मुझे बात भी नहीं करनी है। अरे शेव तो कर लो। चुप रहो ना प्लीज। थोड़ी और दाढ़ी बना लो। क्या कर दिया? छी। चलो एक मिनट मैं हाथ धो कर आता हूँ। लो जी तोशी जी, ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕ ਲੋ ਇੱਕ ਪੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਨਾ ਤੋशी जी। हटो जी, मैंने तो नाल कोई गल नहीं करनी। परा परा ओ चमक लो लेना, ओ लेना तोशी। अच्छा ले आ। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मीर। अरे सुनो तो सही। अब जो बात होगी कल होगी बस। Go romance your bottle, don't call me, okay? हेलो। काट क्यों दिया है यार? ये औरतें भी ना, भाई सही कहते हैं, औरतों को समझाना इम्पॉसिबल है। सुनती नहीं, जब देखो बोलती रहती हैं। फिर कल सुबह क्लास लगेगी। सुपर है रघु, एकदम परफेक्ट था वो लेप। कोई मार्क्स ही नहीं रहे। क्या बात है रावण कुमार, अच्छा नुस्खा था। पर रावण कुमार अभी तक आया क्यों नहीं? रानी गाड़ी ठीक हुई भी या नहीं? ये लो चाय। क्या हो गया? फिर से? It's impossible। अपने आप को देख। मैंने अभी देखा नहीं था। अरे क्या खाक देखा तुमने? नहीं था। अरे हुआ है ये। क्या? लेप ने सूट किया है तुम्हें। हाँ? चमक रही हो पहली बार। Really? दांत क्या दिखा रही है? तारीफ मैं अपनी कर रहा हूँ। लेप मैंने बनाया था ना, जादू इन हाथों में, उस चेहरे में नहीं। अब जाने का इरादा है या इस नट से प्यार हो गया तुम? अरे क्या, कभी कभी ना मेरे दिल में ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि मैं ना आपसे प्यार से बात करूं, उनकी इज्जत करूं, और फिर कुछ ऐसी हरकत कर देते हो कि दोबारा रावण बन जाते हो। सच्ची? वही मिलेगा जो डिजर्व करती है। डेकोरेट करो ये चेहरे को, बोरिया बिस्तर लपेटो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
गलती तो हम लोगों की है। कोशिश करो, रब रखा रब भला करेगा। मधु, have some more coffee? वही कॉफी ड्रिंक पियो। पोंगो पोंगो, मैं तुमको रोकती नहीं। वंदू, मैं तुमको तुम्हारे दोस्त को बटर लगा दूं। अच्छा, अब मस्का लगाओ। झूठा कि सच्चा, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा काम निकलवाना है मुझसे? श्रवण के बच्चे, फंसा दिया तूने मुझे। हमारी इडली। रू, श्रावू, सैंडविच मत खाओ। ये लो, इडली फ्रेश फ्रेश, चाचू तुम्हारे लिए स्पेशली लाए। रात की तो उतरी नहीं, सारे पिकनिक का मजाक खराब कर दिया इसने, और अब इडली से मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ फ्रेश नींबू पानी प्लीज? अरे मीर, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? कैसे खाएगा जीजू? इसके पेट में कुछ रहता ही नहीं है। सब कुछ तो उल्टी कर रहा है ना सुबह से। मीका, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो? अयो वीर, सही मिल रहा। एक तो ड्रिंक करता है, ऊपर से इसके साथ झगड़ा करता है, स्कोल्ड करता है इसको। ओए, क्यों मेरे बच्चे को डांट रही है? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? बेचारा एंजॉय तो कर रहा था। ये तुम्हारे घर में चलता होगा, हमारे लिए वो के नहीं है। ऐसा ड्रिंक करना अच्छे घर के लोगों को अच्छा दिखता है। छी छी। और ये तेरा ओके ओके गया तेल लेने। पहले तो तू मेनू है 10, हम तुझे क्या उठाए गिरे लगते हैं? हैं? तू हर वेले अपने घर की तारीफें पुल बांधती रहती है। इधर अपनी ले। तुमने इनको देखा ना, ये कैसा पी के आया यो। मधु, तुझसे तो बीच में बोलो नहीं। देखो मैं मक्खन खिला रहा हूँ यार। एक सेकंड, तुम क्या कर रहे हो? अरे बंदा बाला घंटा औरत को इसके बाला चल गया यार। अरे चुप करो यार, बस। पागल हो आप लोग? सॉरी, आप लोग से बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आप बैठिए। ये चिड़ियाघर वालों से बात कर रहा हूँ। क्या इनफ? अपने भाई से कहीं ना ऐसी हरकतें ना करे। अरे भाई, खाम खाम का बतंगड़ बना रखा है इन लोगों ने। अच्छा, तो हम सब पागल है, हमको कुछ पता नहीं। बोलो रमन को, तुम सबने रात भर क्या किया? चले। पराठे रेडी है क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। और हाँ, वो चटनी बनाई क्या तूने? ओ जी, 2 ही हाथ है मेरे, और क्या क्या करूं? बस हुक्म करना आता है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरा क्या हाल हो रहा है। बात तो सही है। हाँ, तो तेरे पास 2 ही हैं। तो कोई एक काम कर, तो इन दोनों हाथों का इस्तेमाल कुछ तरीके से कर ले। बदमाश, अकेले काम कर रही है? आज तुझसे उस इशिता की वजह से यहाँ नहीं हो परम जी। तुझसे होंदे तो अस्सी भी। अम्मा, आप लोग समझते क्यों नहीं है बात को? अब एक काम करो प्लीज, मेरी और इशिता की खातिर प्लीज सेटल डाउन। ये लोग भी कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं ना। क्या हुआ है अभी? मैनू की पता, मैंने ये सबका ठेका ले रखा है। गेस्ट हैं, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। अब चलिए सब छोड़िए, इशिता और मेरी खातिर प्लीज सेटल डाउन। वनिता प्लीज, प्लीज वनिता प्लीज सेटल डाउन। जी, गुस्सा खत्म ना? उपवास का बेड़ा गर्क करके अब गुस्सा खत्म। कोई नहीं, परे परे रहना और मुझसे बात नहीं करना। नहीं छेड़ो मुझे, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। मेरे गाल सुनो, ये जितने सारे मर्द है ना, ये सारे बिन पेंदे के लोटे, इन्होंने नहीं सुधरना। चलो यहाँ से दफा करो इनको। चलिए, यहाँ रुकने कोई फायदा नहीं है। आइए, चलो 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 चलो, लेट्स गो। यस, और हम आ गए, हम लोग एंजॉय करेंगे।
तुम क्यों हंस रही? आप बताओ, आप क्यों हंस रहे हो? मैं? क्योंकि मुझे आज समझ में आ गया कि मर्दों का सबसे बड़ा सुख औरत और सबसे बड़ा दुख भी औरत। क्या हालत कर दी तुम औरतों ने मर्दों की है। ओह बेचारी सिम्मू मिस कर रही है मुझे। मिसिंग यू टू बेबी। अरे अपना और बेबी का डीपी डालो ना, बहुत याद आ रही है। अरे मुबारक अशोक जी। क्या हुआ? अरे आपने शगुन जी को 5 कैरेट की रिंग पहना दी। हाँ कमाल है। हाँ नहीं मतलब जगाई वगाई हो गई, लेकिन आपने पार्टी नहीं दी। तुम्हें कैसे पता? शगुन जी का डीपी। वैसे मानना पड़ेगा आपको, संत आदमी हैं आप। शगुन जी ने आदि की बात आपसे छुपाई, दरकिनारे कर दिया आपको, अमन के साथ होनी, लेकिन आपने 5 कैरेट की रिंग उन्हें दे ही दी। खुशकिस्मत हैं शगुन जी। परम, क्या तुम्हें पता है कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड? हीरे की चमक देखने के बाद ना औरत का दिमाग डल हो जाता है। शगुन शायद भूल गई होगी, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये 5 कैरेट की रिंग तो सिर्फ एक पत्ता है उसे काबू में रखने के लिए। शगुन ने मुझसे झूठ बोला था ना। पिछले 6 साल से उसे और उसके बच्चे को पाल रहा हूं मैं। पैसे बर्बाद किए मैंने, आदि को बिगाड़ा मैंने, लेकिन विश्वास उसे अब भी रमन पर है। ऐसा भरोसा तोड़ूंगा कि दोनों याद रखेंगे। परम जी, वैसे मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। ये 5 कैरेट की रिंग तो सिर्फ एक दिखावा है। आगे आगे देखना होता है। बड़ा शातिर आदमी है यार ये तो, कोई बड़ा बम फोड़ने वाला है। पर हम तू भी देखता जा तमाशा। हम औरतों की प्रॉब्लम होते हैं, आप मर्द, और आप जैसे प्रॉब्लम की ना बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास में। तो ठीक है, मंगा लो पेन पेपर, बना लो अपनी लिस्ट, मुझे सोचने दो। ये फैमिली पिकनिक जो ऐलान जंग में बदल गई है, इनका माइंड कैसे डाइवर्ट करें। प्लीज, क्या हुआ अब? देखो क्या है वो? पढ़ो। कुकिंग कंपटीशन बिटवीन कपल, जीतने वाले कपल को यूरोप भेजा जाएगा। तो सुपर्ब ना, सबको हम लोग कुकिंग कंपटीशन में बिजी कर देते हैं, तो नो मोर फाइटिंग। तुम बार बार ये साबित क्यों करती हो कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है? वो लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, उनके हाथों में कांटे छुरी दोगी? अरे काट डालेंगे दूसरे को वो लोग। सब आपकी तरह चोर उचक्के टाइप नहीं होते कि हाथ में चाकू छुरी आया नहीं कि मारना काटना चालू। कभी तो मेरे नसीब में भी चोर नहीं आई है ना। नहीं, मैं तो यस तुम्हारा है, अगर कुछ मर गए या कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी। सीरियस, सच्ची में उनको यूरोप वाला आइडिया का हम लोग लालच देते हैं, तो रूही की लैंग्वेज में गट्टी का बट्टी हो जाएगा। यूरोप का ट्रिप? हाय, मैं तो कभी नहीं गई हूँ। है ना रमन, जाने का तो मन है। So exciting अक्का। वेट, आपका वो देवर है ना, क्यों वो कभी नहीं मानेगा। भाभी, अब आप देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि आपकी वो जो नकचड़ी बहन है ना, उसको मानना ही पड़ेगा। मान ही जाएंगे तोशी जी। अरे यूरोप में मना लेंगे हनीमून हम, सेकंड वाला। यूरोप में हॉलिडे बनाएंगे तो तुम्हारी अम्मा का गुस्सा भी कम हो जाएगा। बेबी की डिलीवरी यूरोप में, मतलब यूके की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सुपर है ना, आई एम ऑन।
हंस रहे थे वहाँ पे, खुश हो रहे थे। हाँ, वैसे हम दोनों क्या बना रहे हैं? हम दोनों कुछ नहीं बना रहे। हम बनाना पड़ेगा। रूही ने श्रवण को चैलेंज कर दिया है, तो अब बनाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम जो चाहते हो बन नहीं पाएगा, क्योंकि चटनी बनाएंगे तो चेन्नई जाना पड़ेगा और मुझे जाना है यार। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे चिकन बनाएंगे, राइट? लेकिन चिकन को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। एग्जैक्टली, मत लगाना, क्योंकि तुम लगाओगे तो शायद चिकन कुछ ज्यादा पक जाएगा। आप एक्चुअली कुछ पका ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ ये गंदे गंदे जोक्स पका सकते हो। जो भी पकाता हूँ अपना खुद का पकाता हूँ, राइटर की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो ये पुराने वाले जोक्स मारोगे? बनेगा भाई जो मुझे बनाना है, समझी तुम? देखते हैं हम। देखते हैं। क्या तो चाहिए मैं बनना? अरे अच्छा लो मेरा बन। गुड। मधु प्लीज हेल्प मी ना। इतना टाइट मत बांधो। अरे मैडम जी, आपने पार्ट नहीं लिया? नहीं। और आपके हस्बैंड का है, आप उन्हें एक बार फोन कीजिए, आप दोनों यहाँ छा जाएंगे। मैंने कहा ना नहीं जाना है। अरे मैडम जी, आई इंसिस्ट, आप एक बार अपने हस्बैंड को फोन कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा यहाँ पे। आपको समझ नहीं आता? मेरे पति नहीं है। खुश हो गए? मिल गया चैन? बकवास करते रहते हैं। मैम जी, वो सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा कि वो मैनेजर मार्केटिंग ना बेटा कहीं और जाके जा, समझा? ये जितने लोग वहाँ बैठे हैं ना, सारे हमारे घर के हैं और जीतेगा भी हम में से कोई। चल अभी जा, अरे निकलना। सिमी, चल देख सब पका रहे हैं, तो वो बैठ के आराम से खाएंगे। रोमी प्लीज, मेरा मूड बदलने की कोशिश मत कर। सिमी, मेरी जिंदगी मजाक बन के रह गई है। मेरा पति है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हर कोई आकर ताना सुनाकर चला जाता है। तू हट यहाँ से। अरे सिमी जी। रोमी, क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं भाभी, आपको तो पता है मेरी और सिमी दीदी के बीच में होता रहता है। आप कॉन्सेंट्रेट करो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना सर? सब ठीक है, टेंशन। ऑल द बेस्ट अम्मा। Okay, everybody, can I have your kind attention, please? Okay, yes, thank you. So, ladies and gentlemen, welcome to Couple Cooking Contest. तो आज फिर अपनी दालों को बढ़िया से तड़का दीजिएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हर कंटेस्टेंट और हर कपल को एक एक डिश बनानी होगी। उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी हम आपको देंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा रूल जो अभी तक किसी को नहीं पता, डिश तो आपको 2 ही हाथों से बनानी होगी। मगर आप सोच रहे होंगे कि डिश तो 4 हाथों से बनेगी, क्योंकि बंदे तो 2 हैं। यही तो गेम का फन है जी। आप लोगों का एक एक हाथ बांध दिया जाएगा। हाँ? और जैसे कि कहा जाता है कि 2 दिल 1 जान, आज 2 हाथ भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर हर कपल का दाहिना और बाइना हाथ, यानी राइट और लेफ्ट हैंड बांध दिया जाए। सुनो, अगले 20 मिनट तक कुछ भी हो जाए झगड़ना मत, क्योंकि अगर हार गए ना तो रूही घर से निकाल देगी। Cooking starts now. छुरी दो मुझे। एक ही है तो फिर मुझे ये दे दो। अरे तो मैं क्या काटूं? तुमसे तो हुआ नहीं। क्यों नहीं होगा? मेरे से तुमसे ही होगा क्या? ये ड्रम स्टिक काटो जल्दी से। जल्दी करो, आपको जीतना है। तेरा
जी सारिका जी, आज आपको इस बंदी की कैसे याद आ गई? सॉरी टू बॉदर यू अगेन, लेकिन मेरी ये स्कूटी है ना फिर से खराब हो गई है और मैकेनिक का नंबर भी डिलीट हो गया। सारिका जी, ये स्कूटी तो आपके लिए ना खतरा बन गई है बाइक, और कहीं भी खराब हो जाती है। अब जैसी है ना यही है। चलो कोई नहीं, तो एक काम कर लो, आप एक बंदा ढूंढ लो जो आपकी बाइक साइड पे लगा दे और आपको डेली ऑफिस छोड़ दे। क्या बोलते हो? आप सही कह रहे हो, अभी अप्लाई कर देती हूँ। नंबर भेजता हूँ मैकेनिक का। ओके ओके बाय। ओके एवरीबॉडी, रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं और आज के हमारे विनर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस भल्ला। एनी गेसेस? आयर्स। रमन एंड निशिता भल्ला। वेरी गुड। पंजाबी आदि। यूरोप जाएगी, यूरोप ट्रिप। पता नहीं इधर ही किधर होएगी, देख ले। वैसे एक बात बताओ, आप लोग ने नोटिस किया कि आप लोग के आपस में झगड़ा खत्म हो गया है? आप यहाँ क्यों आई है इशिता? मैं अंदर आ जाऊं? आज कॉन्टेस्ट अच्छा रहा ना, मतलब काफी लोग एंजॉय कर रहे थे। सिमी, तुम बहुत उखड़ी हुई थी आज पूरे दिन, क्या हुआ है? सिमी, इशिता कोई जरूरत नहीं है ये दिखावे की फिक्र करने की, समझी? आज मेरा जो ये हाल हुआ है ये सब तेरी वजह से। अपने पति के होते हुए मैं अकेली पड़ गई। समझ सकती? कभी नहीं समझ सकती। जब मैं यूं इन कपल्स को हंसते मुस्कुराते देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं विधवा हो गई। मेरे पति के होते हुए तूने मुझे विधवा कर दिया इशिता, और तू अपनी खुशियां मेरी नाक के आगे उछालती फिर रही है, हाँ? तू समझ ही नहीं सकती कि यूं एकदम से अकेले पड़ जाना कैसा लगता है। यहाँ सब लोग अपने पति के साथ एंजॉय कर रहे हैं और मैं वहां चुपचाप कोने में पड़ी हूं। शादीशुदा होते हुए भी अपने मायके की रोटियां तोड़ रही हूं। बस मुझे पिकनिक पे ले आए और लाकर उस कोने में बिठा दिया, जैसे कोई सजा दी जा रही हो, उम्र भर की सजा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शिता, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बहुत कर दी अपने बड़ों की इज्जत, और देख इशिता, परम मेरा पति है और यही सच है। अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहता, समझी? सिमी का गुस्सा लाजमी है, बहुत अकेली पड़ गई बेचारी। रमन से जल्द बात करनी होगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या हो? मुझे ना सिमी की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों?
सिमी को क्या होने वाला है? पता है, मुझे लगता है वो थोड़ी परेशान है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है वो। इस पूरी पिकनिक में सिमी ने इतना भी एंजॉय नहीं किया। मैं मिलने गई थी उससे आज। माय गॉड, क्या हालत है उसकी अभी। पता है कितना कुछ सुनाया उसने मुझे। इट्स ओके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। मुझ में निकला, दैट्स ऑल राइट। पर अमन, कहीं ना वो कुछ गलत ना कर बैठे, मुझे इस बात का डर है। वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट ना हो जाए। क्या आप बात करोगे उससे? रमन, कुछ भी नहीं सुना। बहुत थक गए होंगे ना आज। मुझे सिम्मी के लिए तो कुछ करना ही होगा। पता नहीं वो कहीं कुछ कर ना बैठे। ठीक है, मैं सिमी से बात करता हूँ। अभी वैसे वो घर पे है नहीं, परम से मिलने गई है शायद। What? उसको आराम से, काम डाउन। बच्ची नहीं है, गुस्से में बात करोगे ना तो उल्टा असर हो सकता है उस पे। थिंक यू राइट। क्या देख रहे हैं? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे नहीं, वो कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो जानते हैं कि इटालियन फूड मेरी कमजोरी है, तो ऐसे ही लजानिया, पास्ता, ये सारे फोटोज भेजते रहते। छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आपने कभी बताया नहीं कि आपको इटालियन फूड पसंद है, कि आप तो हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट्स ले जाते हैं। तो मेरे घर वालों को देख के लगता है कि इन्हें ऐसे खाने का शौक होगा। वो तो कभी कभी बिजनेस मीटिंग्स पे जब मैं होता हूँ तो अपना डाइट चीट कर लेता हूँ। एनीवेज, मैं सिमी से बात करता हूँ, तुम स्ट्रेस मत लो। कुछ सोचना पड़ेगा। परम जी, सिमो, सिमो तुम यहाँ? अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर आ तू यहाँ कर क्या रही है? परम जी, अब मैंने माफ कर दो। मुझे 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 ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। हुआ क्या? मैंने आपको इतने फोन किया, आपने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। तो यार चलिए। तू बैठ यहाँ, बैठ। दे इसको, मुझे दे। बैठ बैठ। सिमो, ठंड रख, ठंड। हाँ, इतना क्यों रोना? परम जी, देखो, आपने मुझे बोला कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन जा, बर्दाश्त कर ले, पर मुझसे नहीं रहा जाता स्ट्रॉन्ग। मुझसे नहीं हो रहा है सब बर्दाश्त। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। ओ, अभी ये रोना होना बंद कर। हाँ? चल बता, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हाँ, आप ये 1 मिनट उनको अब राकेश सर को दिखा दीजिए, मैं आती हूँ। ये सिमी दीदी यहाँ क्या कर रही है और इतना रो क्यों रही है? जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। जी। I'll call you back.
ये रमन की बहन यहाँ क्या कर रही? बस आज जी चाह रहा है कि सारिका जी आके हमें बचा ले। ए माता रानी, ये टायर पंचर करना पूरा कर देना। ओए होए सारिका जी, जल्दी आ जाओ। ये पंजाबी मुंडा आपके पीछे बैठने के लिए तड़प रहा है। बाई गॉड, कहाँ रह गई सारिका जी? रोमी, तू इत्थे? तू तो गुम ही हो गया। अरे रवि, अरे क्या भाई? कैसा है यार? कैसा है यार? ना मिलता है ना दिखता है यार। बाइक वाइक तो नहीं खराब हुई? चल तुझे छोड़ दे। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। अबे चल ना यार, क्या फॉर्मेलिटी कर रहा है? जाओ ना यार, क्या फॉर्मेलिटी? जाओ ना यार, मिलता हूँ। बोला ना जा, पीछे पड़ गया तू भी यार, निकल ना। रोमी, रोमी, देखा? अरे भाई, ये कौन है? थोड़ी फीकी है। अबे इतने जूते मारूंगा तुम दोनों को मैं। क्या हुआ रोमी यार? भाई कल की तरह चिपक जाएगा दीवार पे। भाई अबे निकलना यहाँ से। चल चल सेठ, लगता है भाई पराया हो गया। कैसा हो गया यार? रोमी, सारिका जी, कौन थे ये लोग? अरे पुराने दोस्त थे मेरे कॉलेज टाइम के। अब मैं कामकाज वाला हो गया ना, तो मैंने इनको बोला निकल जाओ अभी यहाँ से। ठीक है ना? कॉलेज और जॉब में फर्क तो पड़ ही जाता है। हाँ। अरे आज आप पैदल? वो खटारा ना अभी भी मैकेनिक के पास ही पड़ी हुई है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना रोमी जी, मेरे को लगता है नई खरीदनी पड़ेगी अब। साला मुझे लगा था इसके पीछे बैठ के जाऊंगा, ये तो सपा बढ़िया। बाई गॉड। हाँ जी, कुछ कहा? नहीं कुछ तो नहीं। वो अरे आपकी बाइक पंक्चर है? हो जी, कोई नहीं, फिर क्या हो गया? बड़े ऑप्शन है दिल्ली में, तो वो देखो ऑप्शन आ गया, ऑटो। आ जाओ जी। प्रेजेंटेशन सबमिट करानी ऑफिस में, इसलिए सब मेरा ही वेट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी आपको। वो क्या है ना, जेंटलमैन तो मैं हुई, पर ऑफिस ना जाऊं तो सब तड़पते हैं मेरे लिए। पत्ता भी ना हिलता मेरे बिना। बाई गॉड। आपके भाई यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी डालते हैं, है ना? बड़े भाई है मेरे वो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? What the hell is this? हाँ? ये बैलेंस शीट सबमिट करूंगा मैं? ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मजाक है? तुम लोग का ध्यान कहाँ है? मल्टीनेशनल कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये गलती करेगा? इस बात की पगार लेते हैं आप लोग? एक जवाब नहीं किसी के पास, सबके मुंह बंद है। I want an answer right now. इतनी बड़ी गलती हुई कैसे सुबह? समझ गए? तो ये हमारे साहबजादे रोमी की हरकत है, इसीलिए तुम लोग का मुंह बंद है। चाचा एक कड़क सी चाय पिला दो। Get one thing very clear सुबह, रोमी मेरा भाई बाद में है, पहले इस कंपनी का एम्प्लॉय और तुम्हारा जूनियर। गाड़ी है, टाइम दिख रहा है? कहां है साहबजादे? तुम लोग को मैं लो, आ गए हीरो। पहचाना? इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। जो 2-4 पैसे का दिमाग बचा है सर में या बेच खाया है। तुझे ऑफिस में काम करने के लिए रखा था। वो जो वहां खड़ा है ना, वो तेरा बॉस है, समझा? तुझे ऑफिस में उसके पहले आना चाहिए, और तू अब आ रहा है। हीरो समझता ना अपने आप को? ऑडिशन देने आया है। ये बैलेंस शीट
was your bloody fault. तुम्हारा जूनियर है ये. You should have informed me. सर पे चढ़ा के रखा है सबने. आज तेरे कारण इन सबकी नौकरियां जाती, इनके घर पलते हैं उस पे. लेकिन फर्क तुझे पड़ेगा क्यों? हाँ? बाप अमीर, भाई अमीर, और ये रईसजादे फकीर. कमाओ बाप की बिगड़ी हुई औलाद. बहुत कम लोगों को रोमी ऐसा नसीब होता है कि जिंदगी में जिस चीज की हैसियत ना हो, किसी चीज के लायक ना हो ना, उन्हें फिर भी मौका मिल जाता है. तुझे कॉलेज से लात मार के बाहर निकाल दिया तो मैं तुझे ऑफिस में लाया, लेकिन तू अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा. इस कंपनी में तू मेरा भाई पाद में है, पहले एम्प्लॉई है, और तेरी हैसियत इन सबसे कहीं नीचे है. औकात मत भूलना अपनी. मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन काम में लापरवाही नहीं. और ये जो कचरा तूने किया है ना, सुधारो इसे. पगार पे रखा है, कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है. इन सबका खून पसीना लगा इसमें. आइंदा लापरवाही की ना, 2 सेकंड लगेंगे तुझे लात मार के बाहर निकालने में. और आज के बाद तुम लोग में से किसी ने भी अगर इसकी गलती पर पर्दा डाला है तो वही हर्षद तुम लोग का होगा. लास्ट वर्ड. सुब्रमण्यम, नो मोर ब्लडी मिस्टेक्स, नॉट एट एनी कॉस्ट. रोमी अपनी बाइक की चाबी भूल गया था, इसलिए तो मैं यहाँ आई थी, लेकिन अभी रहने ही देती हूँ. खामखा परेशान हो जाएगा बेचारा. सारिका, तुम यहाँ पर? वो मैम, रोमी के पास मैकेनिक का नंबर था. मेरी स्कूटी खराब हो गई थी. मैं ऑटो से चली जाऊंगी. ओके. सारिका रोमी से मिलने? अभी वो भाई कैबिन में. मैं काम. हाँ सुनिए जी, ये रोमी को दे देंगे? जी मैम. उनके बाइक की चाबी. जी मैम. सारिका जी. सर, ये चाबी दी है मैडम ने आपको बाइक के लिए. आज शाम को ऑफिस के बाद मैं फ्री हूँ. ट्रीट हो जाए? जी. आप भूल गए क्या? आप ही ने तो कहा था उस दिन लिफ्ट देने के बाद कि आप ट्रीट दोगे. जी कैसे भूल सकता हूँ, याद है मुझे. तो बस आज शाम को ऑफिस के बाद आप फोन कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगी कहाँ जाना और क्या खाना. ठीक है? जी. ओके. कमाल है यार, इतना कुछ सुन लिया और फिर भी फील नहीं होने दिया. अच्छी लड़की है. अरे आप इतना जोर जोर से कैसे चिल्ला सकते हो रोमी पे? आपको पता है उसने कितना इंसल्टेड फील किया होगा अभी, और वो कुछ सीखेगा भी नहीं इस बात से. ठीक है, आपको नहीं सुनना है ना कुछ भी, मत सुनो, मैं जा रही. तुम यहाँ लेक्चर देने तो आई नहीं थी. काम क्या है बोलो. हाँ, लेक्चर देने नहीं आई थी, आपके लिए आपका टिफिन लेकर आई थी. खाना मेरा ऑलरेडी ऑफिस में रोज आता है. नया क्या किया तुमने? वो खाना मत खाना, ये खा लेना. ये क्या? रोमी का मूड इतने जल्दी ठीक? इतनी बड़ी स्माइल. रमन क्यों फोन कर रहे हैं? क्या हुआ? ये पास्ता किसने बनाया? हमेशा मॉम ने. 1000 बार बोला है, जो चीज नहीं बना सकते मत बनाओ. एक बार पहले जब मैं छोटा था ना, मॉम ने पास्ता बनाया था. ये इसी पास्ते के चक्कर में ना हम सारे भाई बहन रास्ते लग गए थे. मॉम को सबक सिखाना पड़ेगा.
आपको कितनी बार बोला है कि आपको अगर पास्ता बनाना नहीं आता तो मत बनाओ ना। आपसे भाई। और मैं कितने बनाया है? इशिता ने बनाया है। वो खास तेरे लिए बनाया है। सवेरे सवेरे उठ के ना सब्जियां लैन गई है, और सब्जी भी किधरों पता है? वो जड़ी मेट्रो स्टेशन दे कोल नहीं है फेज 1 दी मार्केट, उधरों वो हरी पत्ते दी गोभी, लाल शिमला दियां मिर्चां ते ओनू की कहंदे ने मरजानीए ज़ुच्चीनी ते ओदे नाल केड़े टमाटर, चेरी वाले टमाटर ते सामने फोटो शोटो रख के ते तेरे वास्ते बनाया है। अच्छा है दस, इशिता गई? यही है मां। मैं अच्छा ते एक काम करी पुत्र, उनकी थोड़ी तारीफ कर देना है। मैं ते चखया चुखया कोई नहीं है, पर ना भी चंगा होए ना फिर भी थोड़ी उनकी तारीफ कर देना। बेचारी ने इतने प्यार से बनाया है, उधर थोड़ा खून बढ़ जाएगा पुत्र, ठीक है? बात करता हूँ आपसे। क्या हुआ? आप ही ने तो कहा। तो मैंने कहा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं है ना, छोड़ो ना। तुमने बनाया ना, खुद भी तो भुगतो। मैं अकेले थोड़ी बदल से पैदा हुआ। साथ में मिलकर नरक के दर्शन करते हैं। आओ तुम भी चखो कि साउथ इंडियन पास्ता कैसा लगता है। जो जहर तुमने बनाया है, खुद भी तो चखो। वैसे तुमने माँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके पास्ता से पेट खराब होता था, तुम्हारे पास्ता से पता नहीं आदमी जिए न मरे। एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। सुबह आपका जो चेहरा देखा था ना, वो लाल टपकाता हुआ। सो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करती हूँ, आपके पसंद का बनाती हूँ। नॉर्मल पास्ता आता है मुझे अच्छे से बनाना, पर ये इसमें जो सॉसेस हैं दे आर वियर्ड, और अजीब सा टेस्ट हो गया उसके कारण। आई टोटली अंडरस्टैंड। जब इंसान खुद अब नॉर्मल हो तो नॉर्मल चीजें कैसे पसंद आएंगी? मुझे ही सजा, डोमी को जो डांटा ना उसके लिए पनिशमेंट। अरे भाभी, भाई मैं बाद में आता हूँ। अरे मीरा ना, पास्ता खा। तेरी भाभी ने क्या पास्ता बनाया? माँ कसम हिटलने की लग जाए। भाई मीका का फोन आया था, कह रही थी कि सिमी दीदी परम से मिलने गई हैं। चिल करना। इश्तर ने मुझे बोला तू पास्ता खाना। भाई अनन्या को साथ लेके गई हैं, और मीका कह रही थी कि सिमी दीदी बहुत रो रही थी। क्या? क्या सारिका जी, गोलगप्पे? मुझे लगा था कि आप कहीं होटल शोटल ले जाओगे। गोलगप्पों का मजा ना होटल में आता नहीं है रोमी जी। अच्छा तो अच्छा ही हो गया, वरना होटल गए होते कहीं मेरी चॉप ना हो जाती। वो कसर मैं अभी भी पूरी करने वाली हूँ। मैं ना 5-6 प्लेट खाने वाली हूँ, अपनी जेबें ढीली कर लो आप। अच्छा जी, 6-7 प्लेटें तो मैं भी खा जाऊंगा। भाई गॉड, मुझसे ज्यादा गोलगप्पे कोई खा ही नहीं सकता, चैलेंज है। अच्छा सारिका जी, आप डाइटिंग शाइटिंग नहीं करते? डाइटिंग शाइटिंग मैं नहीं करती हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है। आप ये बताओ कि चैलेंज मंजूर है कि नहीं? चलो देखते हैं। ओ भैया लाते जा गोलगप्पे। तेरे गोलगप्पे आज हम दोनों ही खत्म कर देंगे, ठीक है? फोन भी ऑफ रखा हुआ है, अब तक नहीं लौटी। तोशी आप भी ना ध्यान नहीं रखते हो। पापा मम्मी ने कुछ नहीं किया है, सिमी का बहुत दिनों से नाटक चल रहा है, दिमाग खराब हो गया उसका। प्लीज गुस्सा मत कीजिए, वो एक्चुअली बहुत कमजोर है अभी। अरे तो इनफैक्ट ओ सिमी, ओ कितने सी वो फोन क्यों बंद कर रखा है? तो सिमी तो सवेरे से गई हुई है, अब लौटी है। तूने फोन करके भी बताना ठीक नहीं समझा? पापा जी, मैं अनन्या को डॉक्टर के दिखाने लेके गई थी, फिर वहां पर इतनी भीड़ थी तो मैं वो मेरी दोस्त के चली गई, वहां टाइम का पता ही नहीं चला। मैं आती हूँ। सिमी, झूठ ऐसा बोला कर कि दूसरों को तुझ पे भरोसा हो जाए। तुझे नहीं लगता तूने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी? आराम से। सिमी,
झूठ ना मार, हमें सब पता है तू परम से मिलने गई थी। हो, मैं तो भूल ही गई कि इशिता जी की एक जासूस वहां पर भी तो है। बहन है ना तुम्हारी, तो मेरे खिलाफ तो बोलेगी। सिमी, क्या बकवास कर रही है? होश में तो है तू? ओए, मेहका ने हमसे कुछ नहीं कहा, मेहर ने रमन को दसिया है। अरे बता दिया तो क्या हुआ? सिमी, तुझे समझ में नहीं आता कि परम के साथ नहीं मिलना चाहिए तुझे? मैंने तुझे हमेशा सपोर्ट किया और तू मेरे पीठ पीछे से मिलने चली गई। देख पुत्र, हमने तुझे समझाया है ना कि परम से नहीं मिलना है, हमको तेरे दुश्मन थोड़े है। दुश्मन हो आप सब, मेरे दुश्मन हो। मैं गई थी परम के पास, क्या करेंगे? डांटेंगे, मारेंगे मुझे? तो मारिए, मारिए मुझे। आप लोग सब मुझ पर चढ़ गए। एक बात भी पूछा कि मैं वहां क्यों गई थी? मेरी बच्ची ने आज अपना पहला शब्द बोला है, पापा। अगर आज भी मैं इसे अपने पापा से नहीं मिलाती ना, तो इसको बड़े होके क्या मुंह दिखाती मम्मा? हाँ, लेकिन आप लोग ये बात क्यों समझोगे? आप तो नफरत कर, उनसे भी और मुझसे भी। मेरा पति बुरा आदमी है, लेकिन पति है मेरा, मेरी अनन्या का बाप है मम्मा वो। मैं तो अपने दिल को मना लूंगी, लेकिन मेरी बच्ची का क्या कसूर है? आप लोगों ने सही गलत का फैसला कर लिया, लेकिन इस सही गलत की चक्की में पिस तो मैं रही हूँ ना, हर पल घूट रही हूँ, आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। रमन, इसकी अकल मैं ठिकाने लाता हूँ। सिमी, रमन, तुम यहाँ रुको। सिमी को मेरे अलावा कोई नहीं मना पाएगा। क्या सारिका जी, आप मुझे ड्रॉप कर रहे हो? कहाँ मुझे आपको ड्रॉप करना चाहिए था? क्यों? आप मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो। नहीं, हमारी तो फ्रेंडशिप है ना। वही तो कह रही हूँ, तो फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बराबरी का रिश्ता है। बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे ना वैसे भी आपके घर जाना ही था। क्लिनिक की चाबियां देनी है ना। तो मुझे देती, मैं दे आता। नहीं रोमी जी, इशिता मैम आपसे फिर कुछ सवाल करती, क्या जरूरत है? और वैसे भी उन्होंने ना आज मुझे ऑफिस में देख लिया था, और फिर जब कोई बात है ही नहीं तो फिर बात बढ़ानी क्यों? आप तो बहुत सलीके वाली हो सारिका जी। चलो कोई नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ, ठीक है? सारिका चाबी देने आ रही होगी। बिलीव इट, मेहिका के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी इसे जरा भी शर्म नहीं आई है। लड़कियों की फोटोज आज भी निकाल रहा है उनकी परमिशन के बिना। हाउ डेयर ही। मैम, ये ऊपर मेरे घर में देकर आओ। उससे बिना पूछे उसकी तस्वीरें निकाल रहे हो तुम? क्या करोगे? उसका एमएमएस बनाओगे इसके बाद?
मीका वाले कांड के बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया था रोमी, तो सीधी सादी सी लड़की सारिका के साथ ये हरकत करोगे अभी? तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत मुश्किल से माफ किया था, तुम्हें मालूम है? तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, तुम पे केस नहीं किया उन्होंने, शुक्र मनाओ इस बात का। लेकिन नहीं, तुम सबका भरोसा तोड़ोगे, राइट? तुम कभी नहीं सुधरोगे। अभी आप कुछ मत बोलो मुझसे, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। रोमी, वो मैं इसे क्या हो गया? मैम, आपके फादर इन लॉ घर पर थे, मैंने उन्हें चाबी दे दी। सारिका, तुम मेरे देवर से दूर रहो। मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं दे सकती हूँ इस चीज का, लेकिन जितना सेफ डिस्टेंस रखोगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जी। भाई तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सिमी, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, तो मैं भी क्यों करूं? तू जानती है सिमी, बचपन से लेके आज तक तू जब भी गुस्सा होती थी मैं यहीं आके बैठती थी। पूरे घर में तुझे मेरे सिवा कोई नहीं मना सकता, तू भी जानती है। अब मनाने का क्या फायदा? बड़ी हो गई ना अब, तो ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है सिमी? हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे अपने हैं सिमी। अपने? अगर अपने हैं तो अपनों का दर्द क्यों नहीं समझते भाई? वो मेरी अनन्या के बाप हैं, मेरे पति हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम लोगों को ये बात क्यों समझती है? समझना पड़ेगा, और तुझे समझना पड़ेगा। वो गलत इंसान है सिमी, हमने गलती की पहचानने में, उसकी सजा तू क्यों भुगतेगी? जब तू अपनी एक्स वाइफ से कोर्ट में मिलने जाता था ना, तो मैं ही तेरा साथ देती थी। वो भी कोई खास अच्छी औरत नहीं है, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते भाई। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी रही, लेकिन मेरे साथ कौन खड़ा रहा? कोई नहीं। मैं अकेली पड़ी हूँ, अपने पति से दूर विधवाओं की तरह जी रही हूँ। किसी ने एक बार भी सोचा कि मेरी आने वाली जिंदगी का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? एक इंसान के साथ तो इंसाफ कर दिया, लेकिन मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। नहीं हुई है सिमी, नाइंसाफी तब होती अगर मैं तुझे उस कुत्ते के साथ रहने देता। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो आदमी तेरे लायक नहीं है? तू जानती है उसने घर में क्या गुल खिलाए? जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधना कहाँ का इंसाफ है? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो गलत आदमी है कि सही है, लेकिन मेरे लिए वही सही है। तुझे और तेरी बीवी को लगता होगा कि वो सबसे खराब आदमी है, लेकिन मेरे लिए वो आज भी मेरे परम जी हैं और हमेशा रहेंगे। और एक बात सुन ले भाई, कि वो मेरा पति है और मैं आज भी उसकी लीगल पत्नी हूँ। मैं उससे मिलने जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिमी, बस। आ गई तेरी पत्नी आग लगाने। जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। सिमी! नहीं, रमन, उसे जाने दीजिए, मत रोकिए उसे। पर सिमी आज भी उस परम के साथ है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, देखिए रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम घर चल के बात करते हैं। बात करने को बचा ही क्या है? तुम नहीं समझोगी शीतल। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि सिम्मी के दिल में क्या बीत रही है। अपने पहले प्यार को खोना,
पहले प्यार को खोना क्या होता है रमन, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। भले ही वो प्यार कितना भी खराब रहा हो आपके लिए, भले ही उसने आपको कितना भी हर्ट किया हो, कितनी भी तकलीफ दी हो, पर उसे भुलाना आसान नहीं होता है। और सिमनी को कैसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल था रमन, सुप्पू से दूर जाना, उसके बिना जिंदगी बिताना। ईशु, तू रो रही है तो किसके लिए रो रही है ये भी तो सोच। ईशु, I really love Subbu Akka. 12 years Akka. 12 years. मैंने सिर्फ एक ही ड्रीम देखा, उसके साथ रहने का ड्रीम, और तो कुछ मैंने सोचा ही नहीं कभी भी अक्का। तो मुझे मालूम ही नहीं अक्का कि उसके बिना मैं जीऊं कैसे। एक बात बोलूं ईशु, 6 महीने हो गए उसने एक बार मुड़ के नहीं देखा तुझे। उसकी अम्मा ने मना किया तो उसने तो छोड़ दिया ना अपना प्यार, और तू इसके लिए रो रही है। पापा, it's not worth it। अक्का, मुझे भी उसमें बहुत गुस्सा आता है। I just want to throw him out of my system. I hate him for this whatever he has done. मैं नफरत करती हूँ उससे, इसके लिए अक्का। लेकिन अक्का, वो जो प्यार है उसके लिए उसका क्या करूं? भूल तो पाती नहीं हूं ना, लेकिन मैं जहाँ देखती हूँ, जो देखती हूँ मुझे उसकी याद आती है। Okay, listen to me very carefully. तू ऐसे रो के ना सिर्फ अपने आप को दुख दे रही है और अम्मा अप्पा को। So just get him out of your head. Do you understand that? Huh? I know you can do it. सुबह मेरा पहला प्यार था रमन, उसके बिना तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जीऊं, सांस कैसे लूं। और पता है, ऐसे वक्त में मेरा किसने साथ दिया है सबसे ज्यादा? मेरी फैमिली ने। रमन, बहुत सपोर्ट किया है मेरे परिवार ने, और उन्हीं के कारण मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाई, सुब्बू को भुला पाई। उनके कारण मैं दोबारा प्यार कर पाई रूही से। रूही ने मुझे दोबारा जीने का मकसद दिया, उसने दोबारा मुझे खुश होने का मौका दिया, वरना मैं तो जिंदगी जीना भूल गई थी। Actually, what I am trying to say is कि रमन, सिम्मी के लिए भी ना परम वही पहला प्यार है, और उसके लिए उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है हमेशा कि प्यार अंधा होता है, तो सिम्मी और परम के आगे किसी की नहीं सुनेगी, आपकी भी नहीं। तो बीइंग अ फैमिली मेंबर, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा करना चाहिए। आपको तो ये बात सबसे अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना पहला प्यार खोया है, आपने शगुन को खोया है, और उसे भुलाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल काम था। सही कहा तुम, पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले प्यार के मायने हर इंसान के लिए अलग होते हैं। मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? सारिका जी को क्या हो गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाभी ने कोई रोना तो नहीं पा दिया फिर से?
सारिका जी को मेरी सब हरकतों के बारे में तो नहीं बता दिया? भाभी चाहती क्या है? हमेशा मेरी गलतियां पकड़ती रहती है। इस घर में कोई आजादी है भी कि नहीं? इस बार नहीं, इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। सारिका जी पे गलत इंप्रेशन नहीं पड़ने दूंगा अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ कर रोमी। अयो विश्वा, टीवी ऑन नहीं करके रखना, म्यूजिक प्रोग्राम है। आरुण पोइटला हेलो, मैं बोल रही हूँ। हैं? कौन है यार? भाई साहब छोटा छोटा आवाज में क्यों बोल रहा है? मैं तुषी। आयो भांजाबन, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो मैं बाथरूम से बोल रही हूँ, सबसे छुपके। अयो बाथरूम से? बाथरूम से क्यों बात कर रही है? बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, पता है क्यों होया? सफेद शर्ट थी भला जी की और मैंने नीलू को दिया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल, उसने कम्मी ने लाल रंग की फ्रॉक थी रूही की, उसके साथ डाल दिया। सारा रंग जो है ना वो शर्ट पे चढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि भला जी इतने टेम्पर के वो नहीं है, लेकिन फिर भी ना अपनी सफेद शर्टा नू लेके थे वो बड़े ही फंसी है। उनको तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये ड्राई क्लीन में नहीं भेजी, तो ऐसे धोने के लिए मैंने डाल दी। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सारे नुस्खे आजमा लिए, ब्लीच डाला, ये साबुन रगड़, वो सर्फ लग रहा, जो जो मेरे हाथ में आता ना सारा मैं आजमाती रही, मगर वो तो दस से मस नहीं हो रहा दाग। यार मैं क्या करूं, तू ही अपना कोई मद्रासी नुस्खा दस दे। नाम भी बुढ़िया है, ये मद्रासी नुस्खा पूछ रही है। पिकनिक में कैसा थाना दे रही थी? उक्की मिन कर रही है। बुदबुदा ना सीधा दस दे कि तूने मेरी हेल्प करनी है कि नहीं करनी। तू आपने ले, हमारा विश्वा तो व्हाइट शर्ट पहनता है, मुझे तो हैबिट हो गई है, और विश्वा का व्हाइट शर्ट वन टाइम भी खराब नहीं हुआ। तो मैं वो सॉल्ट लेना, नमक और नींबू लेना। मेरा म्यूजिक प्रोग्राम शुरू होगा। हाँ, एमएस सुब्बलक्ष्मी का। हाँ, ओए माता लक्ष्मी को किधर याद करने बैठ गई मैनू छड़ के ना फोइट मरे। ओए फिट्टे मुंह है तेरा, कोई नहीं होता किसी का मुसीबत के वक्त। अरे रब्बा, मैं पल्ला जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? फेवरेट शर्ट उनका। इशिता मैम का कैबिन रेडी है ना? तो तुम दूसरी फाइल्स जाकर देख लो। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, वो आज के अपॉइंटमेंट से रोमी का फोन आया था तुम्हें? जी किया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मैम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन रोमी और मैं सिर्फ दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है। उसने मेरी एक दो बार मदद की थी, इसलिए थोड़ी जान पहचान बढ़ गई, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में कोई भी इशू। प्लीज मैम, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ गलत मत सोचिएगा। सारिका, ये बात तुम्हारे बारे में नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, सो रिलैक्स। मैम, वो मिस्टर बत्रा का कॉल आया था, आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते थे, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ। मैम, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, उनकी फैमिली में कुछ हो गया ना, तो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर आप उनकी सर्जरीज देख लेती तो। कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, अगर आप हाँ कर दो तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। कह रहे थे कि कोई वीआईपी है। या श्योर, दे दो अपॉइंटमेंट, इट्स ओके। तो फिर मैं 5 बजे का अपॉइंटमेंट दे दूं? दैट विल बी गुड, रख लो तुम, ठीक है? मेरे लिए भी मुश्किल था रमन, सुप्पू से दूर जाना। रूही ने मुझे दोबारा जीने का मकसद दिया, वरना मैं तो जिंदगी जीना भूल गई थी। तो मैडम अपना पहला प्यार भूल नहीं पाई।
मेरी बेटी के लिए शादी की, लेकिन अब रूही की इशिमा खुश नहीं है। क्यों होगी? मैं सुब्बू थोड़ी हूं। लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? अब पढ़ना भी क्यों चाहिए? है ना मैडम? तो हेल्प विद हर। क्या है? आपने लंच कर लिया? क्यों? मुझे पता है आपने लंच नहीं किया है। साथ में लंच करें? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हो गया मेरा सारा काम। आ जाऊं आपके पास? लेकिन 2:30 बजे मेरी एक और मीटिंग। सारा काम हो जाएगा उसके पहले, आप आराम से मीटिंग कर सकते हो। मैं आ रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। तो मैडम को लंच करना है। वाह, चलो ये भी करके देखते हैं। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? अच्छा, कल रूही को स्कूल छोड़ दोगे क्या? एक्चुअली क्या है ना, मेरा कल क्लिनिक में बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है। नहीं तो रहने दो, मैं पापा जी को बोल दूंगी, वो तो बहुत खुश होंगे उल्टा वहां जाके। भाई के साथ? इसका मतलब सारिका क्लिनिक में अकेले हो? तुम खुश हो इस शादी से? नहीं मतलब क्या है, कभी कभी लगता है कि हम खुश हैं, पर इतने सारे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम हर बार खुश रहें। जो तुमने सिमी के बारे में कहा था ना, वो कि पहला प्यार भूलना मुश्किल होता है, दिल में रह जाता है एंड उसको भूल नहीं पाता आदमी। समय के साथ फेड आउट भी हो जाता है, जैसे मेरा और सुब्बू का प्यार फेड आउट हो गया। पता है, सुब्बू मेरा पास्ट है, बीता हुआ कल है जो कि बीत गया। मेरा आज है रूही, आप, यही मेरी नई जिंदगी है और इसमें उसकी कोई जगह नहीं है। मैंने एक्चुअली उस समय सुब्बू का नाम इसलिए लिया, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी ताकि आप सिमी की पोजीशन अच्छे से समझ सको। पर ना सुब्बू, उसकी तो मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे दिल में। मैं तो अब उसके बारे में सोचती भी नहीं। He's out of my system. He's out of me. अब मैं सिर्फ रूही की इशिमा हूं और यही मेरी आइडेंटिटी है। जो चीजें मुझे रूही से मिली है ना, वो मुझे सुब्बू के साथ उस जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता था। It's awkward. In short, मैं बहुत खुश हूँ। तो इतना लंबा क्यों बोला? शॉर्ट में ही बोल देती। खाना खा लेते। चाइनीज ठंडा अच्छा नहीं लगता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।